नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे देश में लगातार गोदी मीडिया के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा भी ये प्रचारित किया जा रहा था कि एनडीए एकजुट है वक्फ बिल के मामले में, और अब जब ये बिल पास भी हो चुका है तब एक बार जो शीशे की तरह साफ है वो ये है कि एनडीए में वक्फ कानून पर फूट पड़ चुकी है। हालांकि खुद भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह संसद में खड़े होकर दावा कर रहे थे कि हम वक्फ कानून लाएंगे और इसे लागू भी करेंगे, लेकिन अब एनडीए यहां पर इस मामले में टूट चुका है और मोदी सरकार की पहली बैसाखी वक्फ कानून के मामले में टूट चुकी है। इसका बड़ा नुकसान नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य दोनों को ही उठाना होगा, क्योंकि एनडीए के सेकुलर दलों को यह चिंता खाई जा रही है कि उनका वोट बैंक खिसकता जा रहा है। इस मुद्दे पर मोदी सरकार वक्फ कानून को लेकर कटघरे में खड़ी की गई है, क्योंकि जिस पार्टी में एक सांसद या एक मंत्री भी मुस्लिम नहीं है, वो अचानक से आकर मुस्लिमों की भलाई के लिए, मुसलमानों के हित के लिए वक्फ कानून बनाने का दावा कर रही है। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? अगर इतने ही शुभचिंतक हैं मुस्लिमों के, तो उनकी पार्टी में भी मुस्लिम सांसद, मंत्री वगैरह होने चाहिए। मुस्लिम संगठनों का वहीं दूसरी तरफ दावा है कि यह कानून किसी भी तरह से मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। वक्फ कानून सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने, उनके हक पर डाका डालने और मुस्लिम संपत्तियों को हड़पने के लिए बनाया गया है। यही वजह है कि एनडीए सरकार लगातार हिचकोले खा रही है। आप देख सकते हैं कि कभी नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं, तो कभी चंद्रबाबू नायडू एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, और उनकी चिट्ठी निश्चित रूप से मोदी जी को परेशान किए हुए है। तो वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह, स्वघोषित चाणक्य कहना ज्यादा सही रहेगा, डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। किसी तरीके से अब वो इस मामले को संभालना चाहते हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान की खबर देख सकते हैं, वक्फ कानून पर एनडीए में दरार। बीजेपी के साथी दल के विधायक पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट, यानी कि खुद एनडीए के दल जो कि अभी तक भाजपा के साथ थे, अब मौके की नजाकत को समझते हुए इसी कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। मोदी शाह के दबाव में हालांकि इन दलों ने सपोर्ट कर दिया था वक्फ बिल को, लेकिन अब स्थिति यह है कि एनपीपी वक्फ बिल के खिलाफ पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। एनपीपी मणिपुर की पार्टी है। एनपीपी ने वक्फ बिल का पहले एनडीए का साथ दिया था, सपोर्ट किया था, लेकिन अब इसी पार्टी के एक विधायक शेख नूरुल हसन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके नए वक्फ कानून को रद्द करने की मांग कर दी है। तो आप देख सकते हैं एनडीए की एकता केवल हवाई बात थी, और मणिपुर में भी वक्फ के खिलाफ नाराजगी है। एनपीपी का एक नेता भी पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट और कहा है कि एक्ट एसटी के अधिकारों के खिलाफ। तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी में बगावत अपने चरम पर पहुंच गई है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं इसी साल। नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ किशनगंज जेडीयू जिलाध्यक्ष वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इनका नाम है मुजाहिद आलम। यह खबर है नवभारत टाइम्स की। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जेडीयू में खुद इन्हीं की पार्टी के नेता अपने ही नेता नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे रहे हैं, याचिकाएं दायर कर रहे हैं, और एनडीए में बगावत अब पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। वहीं नीतीश कुमार में ऐसा भी कहा जा रहा है नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार इस बार हिंदुत्व की पिच पर बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और यही वजह है कि वो एनडीए के साथ बने हैं, भाजपा की नफरती नीतियों का साथ दे रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि एनडीए की पहली बैसाखी टूट चुकी है, और इसके क्या राजनीतिक मायने होंगे ये आने वाले समय में पता लगेगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।